काट दिया वो धान वाला। हाँ। और ये खोड़ ज्यादा पैदावार हो गए। ये है हमारी दीदी जो कि हर टाइम हंसती रहती है। व्यूज़ बढ़ाने के चक्करों में तो पहाड़ की मैं जो फेक बोल सकते हैं ज़िंदगी है, वो टॉफ़ी खाना पसंद करोगे? दो चार सवाल जो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे उनके जवाब दे देता हूँ। क्या चाहिए? टॉफी। टॉफ़ी तो बच्चे खाते हैं टॉफ़ी, बुढ़े आदमी खाते हैं टॉफ़ी। तू भी नहीं है टॉफी खान ले। लोग भाई, दीपक भाई, ऋतिक भाई, उनकी वीडियो देखी होगी मंदानी ट्रैक की, तो सब लोग बोल रहे थे कमेंट में कि आप क्यों नहीं गए। तो हमारी पूरी प्लानिंग थी कि हम सब लोग साथ में जाएंगे, लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 1:30 बज चुके हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अगस्तमुनि से, दीदी लोगों के रूम से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अगस्तमुनि में किसी काम की वजह से जा रहा हूँ और मेरा कुछ वहाँ पर सामान भी आ रखा है, वो भी मैंने रिसीव करना है। तो सामान मैंने रिसीव कर दिया है और जितने भी मेरे अगस्तमुनि में काम थे वो भी मैं सब कुछ निपटा चुका हूँ। तो कुछ टाइम के बाद खाना खुना खाते हैं और निकलते हैं अपने गाँव की ओर। तो गांव निकलने से पहले ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और साथ साथ में अपनी दीदी के दर्शन भी आप लोगों को करा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हमारी दीदी जो कि हर टाइम हंसती रहती है और हंसना अच्छी बात भी है। और यहाँ पर देख रही है मेरी वीडियो। खाना बनके भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और खाने में मेरी मनपसंद दाल बनी हुई है, राजमा की दाल, उसके साथ यहाँ पर भात और ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है तो मैंने घर में आपको बताइए कैसे बनते हैं। तो ये है अरवी के पत्तों के पकोड़े, जिसको कड़वाली में हम बोलते हैं गोनवा। और कल लास्ट वीडियो में दीदी के लिए हम पत्ते लेके आए थे, तो दीदी ने आज सुबह सुबह ये बना दिए, लेकिन सुबह सुबह वीडियो बनाने के लिए मना किया क्योंकि दीदी ने मुंह नहीं धोया था ऐसा रही है ठस करके। तो वैसे मैं मज़ा कर रहा हूँ। मैं सुबह निकल गया था मार्केट के काम निपटाने के लिए, तो मैं सब निपटा चुका हूँ। अब फटाफट क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर बना हुआ है मैंने आपको दिखाया, तो खाना खाते हैं और उसके बाद सीधे घर चलते हैं। तो अभी अगस्तमुनि से मैं आ चुका हूँ अपने गांव वाली रोड पे और अभी खड़ा हूँ बेड़ूपगढ़ में, जहाँ पर कि हमारी गांव की रोड मिलती है नेशनल हाईवे 107 केदारनाथ वाले पे। और मैंने सोचा यहाँ पे रुक के ना थोड़ा आपको मंदाकिनी ने आजकल क्या रूप ले रखा है वो आपको बताया जाए। तो ये है हमारे गाँव की रोड और यहाँ नीचे दिखाऊँ तो यहीं पर ये मिलती है। तो ये है NH 107 और यहाँ पर कुछ अपने साइकिल वाले यात्री भाई लोग चल रहे हैं। और मंदाकिनी की मैं बात कर रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मंदाकिनी ने आजकल विकराल रूप धारण कर रखा है। यहाँ पर चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है नदी की, इसलिए ज़्यादा खतरनाक रूप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जहाँ पर नदी थोड़ा बारीक हो रही है, सक्रिय हो रही है ना, वहाँ पर तो खतरनाक रूप है। और 2013 में जो आपदा आई थी ना, तो ये सामने जो पुल है इसके ऊपर से भी पानी गया था और ये वाला जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो चलो यही चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी, वो मैं दिखा चुका हूँ और अभी निकलता हूँ घर की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक भाई हमारे लिए रुका हुआ है। तो भाई साहब की बड़ी इच्छा है कि वो हमारी धनों को चलाए। वैसे धनों मैं किसी को देता हूँ नहीं, लेकिन चलो। हेलो गाइस, तो चलो ये चल बोल रहे हैं तो थोड़ा इनको एक टेस्ट ड्राइव दे देते हैं धनों की, और मैं लेके चलता हूँ इनकी ये वाली स्कूटी। तो फर्स्ट बार अपने भाई के अलावा मैंने एक और भाई को ये एक गाड़ी चलाने को दी है और लगभग 5-6 किलोमीटर इन्होंने ये चलाई है। कैसी लग रही है? तो भाई साहब मक्खन। तो अपनी गाड़ी का रिव्यू बड़ा अच्छा मिला, तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है। और साथ साथ में जिस लोकेशन पे अभी हम रुके हुए हैं ना, तो यहाँ पर एक प्यारा सा झरना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये झरना यहाँ ऊपर से आ रहा है, ये यहाँ से आते 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 बिल्कुल यहाँ नीचे दूध की धारा जैसे यहाँ पर बह रही है। थोड़ा हवा तेज चल रही है तो मेरी आवाज़ कम आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन झरना बड़ा खूबसूरत है और भी ऊपर दिखता तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो चलो, अपने भाई साहब तो हमारी गाड़ी छोड़ने को तैयार है नहीं लेकिन अब नहीं बहुत हुआ आज के लिए।
दोस्तों अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं और फाइनली मैं अपने गांव की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच पहुंच गया हूं। अभी गांव में तो नहीं पहुंचा हूं लेकिन गांव के पैदल मार्ग पर अभी पहुंचा हूं और यहां पे आके ही बड़ी खुशी मिल रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मी का थोड़ा भी एहसास नहीं हो रहा है। जबकि अगस्त्यमुनि में मैं कल से था और आज दिन तक था तो कैसी हालत वहाँ पर थी, जबकि वहाँ पर पंखे भी चल रहे थे। तो इसीलिए अपना पहाड़ सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है जब यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और कोई ना पंखा ना फ्रिज ना एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो इसी खुशी के साथ अभी गांव के लिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के 1-2 सवाल थे जो लगातार हर वीडियो पे वो कमेंट में मुझे नज़र आ रहे थे, तो उनके जवाब भी दिए चलते हैं। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के खेतों में और सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और जो मैं सवालों की बात कर रहा था, जो सवाल आपने पूछे थे, तो 2-4 सवाल जो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे उनके जवाब दे देता हूं। पहला प्रश्न तो जो सवाल है वो अपने भाई साहब के लिए है कि भाई साहब पंजाब में इतने दिन से क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने जॉब चालू कर दी है या वो जॉब की ढूंढ कर रहे हैं, या ये भी था कि वो वापसी कब करने वाले हैं। तो जवाब एक ही लाइन में दे देता हूँ। तो भाई साहब ना तो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और ना ही वहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं। वो फ़िलहाल मौसम सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मौसम सही हो उसके बाद ही वो घर आएंगे। क्योंकि रात को जो बारिश हो रही है पहाड़ों में कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कई जगह बादल फट रहा है, वो आप लोग कई वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे। तो भाई साहब अगस्त के महीने में भी नहीं आने वाले हैं, वो शायद सितंबर में घर आएंगे। वैसे जब आएंगे वो वीडियो के ज़रिए तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने बताया है उस हिसाब से सितंबर तक वो घर नहीं आने वाले हैं, वहीं पर रहने वाले हैं। और दूसरा जो कमेंट है वो कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन एक राय उस कमेंट में मुझे दी गई थी कि आप ऐसे करो तो शायद आपके व्यूज़ बढ़ जाए। तो वो कमेंट कुछ ऐसा था कि आप पहाड़ का जो दुख दर्द कमज़ोरी दिखाते हो तो ये चीज़ें वीडियो में मत दिखाया करो, इससे चैनल पे असर पड़ता है और आपके व्यूज़ ऐसे में कभी नहीं बढ़ने वाले हैं। तो उनका जो कमेंट था उसको देख के थोड़ा अच्छा भी लगा कि आप लोग हमें राय देते हैं कि कैसे व्यूज़ बढ़ाए जाए। और थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि मैंने जब ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी तो मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि पहाड़ का जो असली जीवन है वो दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। और जो जीवन है ऐसा तो है नहीं उसमें हमेशा खुशहाली हो, कभी दुख भी होता है, दर्द भी होता है, और पहाड़ की क्या कमज़ोरियाँ हैं वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो व्यूज़ बढ़ाने के चक्करों में तो पहाड़ की मैं जो फेक बोल सकते हैं ज़िंदगी है वो नहीं रख सकता आप लोगों के सामने। तो उनका ये भी कहना था कि आप पहाड़ की अच्छाई दिखाइए, पहाड़ में क्या क्या है उसके बारे में ज़्यादा बात कीजिए, ये दुख दर्द कमज़ोरी पहाड़ की लोगों तक मत पहुँचाइए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। और चलते चलते थोड़ा बैठ जाते हैं और हमारी बातें सुन के इधर भाभी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, खेत में दिख भी नहीं रहे हैं, इतने बड़े बड़े झंगोरे के पौधे हो गए हैं। हाँ, अब की बार जो झंगोरा है वो बारिश के कारण कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो झंगोरे की बालियाँ हैं वो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो अभी नीचे वाले खेत में मैंने आपको दिखाया कि झंगोरा कितना बड़ा हो गया है और कितनी बड़ी बड़ी बालियां हो गई है। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले खेत में पहुंचा तो यहाँ पर चाची थोड़ा निराश है और थोड़ा दुखी भी है, क्योंकि जो चाची का खेत है वो आप देखिए यहाँ बिल्कुल अंदर खाली खाली हो गया है। ये चौखट के डब्बे में आप देख सकते हैं, चौखट डब्बा जैसा बना हुआ है, खाली खाली। चारों साइड तो फिर भी ठीक ठाक हो रखा है, लेकिन यहाँ चूहों ने कितना बर्बाद कर दिया है वो देख सकते हैं। चाची साहब निकाल के उधर रास्ते पे फेंक रही है। क्या कहना चाहोगे तब? मूसों का पापड़ वाला और क्या कहन। और अभी घर जाने की बजाय रास्ते से हट के मैं आया हूँ जिस खेत में माँ काम कर रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा
माँ का रोना धोना भी मुझे सुनाई दिया। तो यहाँ भी आवल यहाँ पर भी दिखा कि क्या हाल हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं बीच में कितना ज़्यादा गैप पड़ गया है। सब जगहों के जो धान के पौधे हैं, जो धान का ऊपर वाला हिस्सा है वो सब सपाचट हो गया है। और माँ बोले पराल दिखा। तो क्या कहना चाहोगे तब? क्या कहना चाहोगी? क्या करना, सब कोशिश कर दिया हमने तो सब कोशिश नाकाम हो गई। और जो झंगोरा है वो तो खूब हो रहा है। झंगोरा भी काट रखा है, वहाँ पे जाए तो झंगोरा भी दे। और माँ बोल रही है झंगोरा ही बड़ा नहीं हो रखा, झंगोरा भी काट रखा है। मैंने कुछ टीप भी दिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो पूरा एरिया है ना, जैसे चाची लोगों के खेत में हो रखा था तो वैसे ही यहाँ के भी हाल है। माँ ने यहाँ बीच बीच का सब निकाल दिया है जो उनका काटा हुआ था। और साथ साथ में यहाँ पर घास ज़्यादा हो रखा है। और जो धान है वो तो उसके क्या हाल हो गए हैं वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो जिस कमेंट का मैं जवाब दे रहा था, है घास तो वो ना तो उन्हें काट दिया वो धान वाला। हाँ। और ये खोड़ ज्यादा पैदावार हो गए। अच्छा तो जो चूहे हैं उन्होंने वो तो सब बर्बाद कर दिया बल। तो जो घास है उसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो घास भी तो ठीक है। ठीक है, हम और घास होते पुणे काटे तो घास तो और जगह भी मिल जाता, लेकिन खेतों में जो चीज़ होनी चाहिए थी वही नहीं हो रही है। तो आप लोग अभी जो मैं बता रहा था ना, कमेंट आया था कि पहाड़ का दुख दर्द कम दिखाया करो, कमजोरियाँ कम दिखाया करो। तो कैसे में ऐसे हो सकता है? तो यहाँ पर दुख ही दुख है, तो कैसे पहाड़ का जो असली जीवन है वो मैं आप तक ना पहुँचा पाऊँ? तो ये तो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि तो लोग सोचते हैं जो पहाड़ में रहे नहीं हैं कि पहाड़ का जो जीवन है काफ़ी सुखद है, काफ़ी आनंदमय है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सुख यहाँ पर है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर दुख है, दर्द है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं पहाड़ का हर प्रकार का जीवन आपको दिखाऊंगा। और हंस के माँ पता नहीं क्या बोल रही है अपने मन में क्या मुंह से बाहर निकल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या। ये लोग बोल रहे हैं ये भी ये नाज होगा, ये भी सब ये है। तो आप लोग बोल रहे होंगे वाल जो ये दिख भी रहा है ना, तो ये सब धान होगा, लेकिन ये भी धान नहीं है। जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये सब घास के हैं जिनको माँ काट रही है। वो देखो ये। तो ऐसा मत सोचना कि मैं जो दिखा रहा हूँ सब ये धान ही है। हरा हरा धान के जैसा है, लेकिन धान नहीं है, वो घास है। माँ का कुछ ऐसा कहना है। और भी कुछ कहना है? क्या कहना है? हाँ। लंगूर ने भी परेशान कर दिया, उन्हें भी परेशान कर दिया। ठीक है फिर क्या चाहिए? टॉफी। टॉफी तो बच्चे खाते हैं टॉफी, बूढ़े आदमी खाते हैं टॉफी। तो भी नहीं है टॉफी खाने ले। तो भी नहीं है। तो धान बर्बाद होने की खुशी में माँ को मैं टॉफी खिला रहा हूँ। टॉफी खा ली, अब आंख बंद कर, मैं तेरे लिए एक प्यारा गिफ्ट लाया हूँ। मेले खो आंख बंद करना। आंख बंद है। तो माँ काफ़ी दिनों से जिस चीज़ के लिए परेशान हो रखी थी वो मेरा ट्राइपॉड मुझे मिल गया है। मिल गया क्या? पहनने पड़ वाला। हाँ रे वही वाला है, देख अभी पकड़ के देख। वो नया कहाँ है? वो वही वाला है, सेम टू सेम। तो मैं कुछ ये बोल रहा था कि माँ, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है मेरे से। तो मैं ये बोल रहा था कि जो हमारा पुराना ट्राइपॉड खो गया था सेम टू सेम ऐसा ही था, मतलब एक ही जैसा था, वही वाला मैंने दोबारा खरीदा है। हाँ जो भी है 1 महीना 2 महीना जितना भी चला हो। तो माँ ने मतलब पकड़ लिया कि वो वापस नहीं आ सकता है, और इसका रीज़न है हमारी मौसी जी। तो मौसी ने माँ को कल सब कहानी बता दी कि कैसे खोया और क्या हुआ। तो जो चले गया है उसके लिए क्या दुख करना है, लेकिन खुशी इसी बात की है कि मैंने काफ़ी दिन पहले ऑर्डर किया था, और इसके बिना ना ब्लॉग बनाने में दिक्कत होती है। वैसे बनाने में तो नहीं होता, लेकिन एडिट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि फ़ोन के इधर घुमाओ उधर घुमाओ, फिर एडिट करने में उसको सही से करो तो दिक्कत होती है। पर चलो अपना नया ट्राइपॉड पहुंच गया है इस पर, अब इसको लगाते हैं और आगे वीडियो शूट करते हैं। अपनी चाची जी का भी गला सूख गया होगा, तो चाची भी टॉफ़ी का आनंद लेगी। मतलब पार्टी दे रहा हूँ मैं, जो इन्होंने खाया है ना ये चूहों ने, उसकी पार्टी में टॉफ़ी बांट रही है यहाँ पे। भाभी जी को भी अभी पार्टी दे देते हैं टॉफ़ियों की। 2 बार पार्टी। भाभी जी का तो सही है, बड़े बड़े हो रखे हैं यहाँ पर सब। साटी हैं तुम्हारे नहीं खाए चूहों ने? हमारे नहीं खाए। क्या दवाई लगा रखी थी, जरा हमको भी बताओ। दवाई तो कुछ नहीं है। हाँ। साटी ही नहीं है। तो भाभी लोगों का अच्छा है, बल सट्टी है ही नहीं, धान है नहीं, तो फिर चूहे खाएंगे क्या। तो चाची को भी पार्टी दे देते हैं। चाची का तो नहीं खाया बल। तो चाची की मुंगरी होगी बल साफ, सब कुछ।
और अभी आया हूँ मैं अब गौशाला की ओर और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारी छम्मक छल्लो। और साथ साथ में खुशी की बात यह है कि सामने हमारी जो छबीली है वो भी घास खा रही है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके घास खाने की शुरुआत कर ली है। और यहाँ पर हमारे बापूजी हेलो गाइस अभी करेंगे तो सारे पत्ते नीचे गिर जाएंगे। हेलो, मारेगा तो नहीं, आराम से खाएं। हेलो गाइस, टॉफ़ी खाना पसंद करोगे? हाँ टॉफी तो ठीक है, हमारे गला वो सूख गया अभी। टॉफ़ी की बात सुन के बापूजी का जो आंखें हैं वो सीधे काजा आ रही है बैग पे। गोबर निकालते हुए इनको नहलाते हुए नहीं गला सूख जाता है। ठीक है, चाय की जरूरत भी पड़ेगी थोड़ी देर में। चलो तब घर चलो। कैसे रहा था सफर? सफर क्या बोलना, अच्छा खतरनाक। 2 दिन में आ रहा है तब बोल रहा हूँ। हाँ। वाह, कौन सी है ये? तो ये वाली टॉफ़ी है, चिंगम तो नहीं है? कोई हरी है कोई पीली है, पता नहीं क्या है। दादी जी नमस्कार, क्या हाल चाल? टॉफ़ी खाना पसंद करोगे? पकड़ लोगे? लो हैं? ए दादी बाजार, मैंने बोला गांव वाले परेशान हो गए चूहों से, पार्टी दे देते हैं सबको। अच्छा हाँ, दांत है टॉफ़ी खाने के लिए? लो तो एक और खाओ तब। रवि जैसे ही घर पे पहुंचा तो भाभी जी भी यहाँ पर हैं। तो भाभी जी शर्मा रहे हैं लेकिन टॉफ़ी के लिए हाथ पीछे नहीं हट रहा है। देवर जी के हाथ की तो भाभी जी बोल रही है कि नहीं दी बल पहले, याद नहीं है कितनी बार मार दी मैंने टॉफ़ियाँ। हाँ भूल गए, बस यही है कि अब ये वाली याद भी नहीं रहेगी। पक्का, ठीक है फिर। तो अभी खेतों से मतलब सभी लोग जितने भी मुझे मिले उनको टॉफ़ी बांटते बांटते अभी घर पहुंच गया हूं। और लास्ट टाइम यहाँ पर भाभी जी को भी मैंने टॉफ़ी दे दी है। तो इसके बाद तो मतलब घर घरों जाके तो टॉफ़ी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा टॉफ़ियाँ भी लाई नहीं थी, जितनी थी वो लगभग बांट दी है। और कुछ टॉफ़ियाँ बची हुई है वो मैं पंगरोली जाऊँगा अभी, तो अपने जो भाई लोग वहाँ पर गए होंगे खेलने के लिए उनको फिर दे दूँगा। और जैसे ही मैं घर पे पहुँचा तो यहाँ पर चाय तैयार थी, तो अपनी थकान मिटाते हैं चाय पी के। और अभी अभी अपने बापूजी भी पहुँच गए हैं। आप भी पियोगे चाय? हाँ, चाय तो बनती है। बनती है? हाँ। तुम नहीं बना रखी थी शायद, मैंने तो बासी चाय पी रहा हूँ। कोई बात नहीं, बाद में बना देंगे। लो जी बासी चाय पी लो। धन्यवाद धन्यवाद। ये बासी नहीं है बाबू, ये थोड़ा टाइम पहले बना के गया था मैं गौशाला। बासी ऐसी बासी नहीं है। ठीक है ठीक है। और साथ साथ में कमेंट में एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, जब से आपने हमारे आलोक भाई, दीपक भाई, ऋतिक भाई उनकी वीडियो देखी होगी मंदानी ट्रैक की, तो सब लोग बोल रहे थे कमेंट में कि आप क्यों नहीं गए। तो हमारी पूरी प्लानिंग थी कि हम सब लोग साथ में जाएंगे, लेकिन किस्मत में नहीं था। 19, 20 और 21 को इतनी ज़्यादा बारिश थी हमारे यहाँ कि हमारे गाँव से लेकर वहाँ रांची तक इतनी जगह रोड ब्लॉक थी कि फिर वहाँ पर जाने की हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन चलो अब की बार नहीं तो अगली बार ही वहाँ पर जब यात्रा जाएंगे उस दौरान जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब आप लोगों के लगभग जो मुख्य सवाल थे उनके जवाब मैं दे चुका हूँ, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा जितने भी आपके कमेंट में जो मेन सवाल हैं उनके जवाब दूंगा ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। और अभी आ चुका हूँ मैं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में, और अभी क्रिकेट खेलूंगा नहीं खेलूंगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आके ना अलग सी खुशी होती है, तो इसीलिए मैं झटपट से पहुँच गया यहाँ पर। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे दो भाई, कौन हो आप? नहीं पहचानते। तो ये हमारे प्रियांशु भाई, वो वहाँ पर रोहित भाई, और यहाँ पर देखो टीम बना के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर नितिन भाई, कौन जीत रहा आज कुछ नहीं बोला नितिन भाई से कौन जीत? अच्छा राड़ी करके जीते। हाँ वो तो मेरे को पता है, बिना राड़ी किए हुए अंकी भाई तो जीत ही नहीं सकता है नितिन भाई से, पर चलो जैसे भी करके जीता। अरे वाह, गणेश का छक्का। राड़ी हो गई यहाँ फिर से। ये देखो खतरनाक वाली राड़ी शुरू हो गई। ए गणेश, तेरे को क्या लगता है हैं आउट है कि नहीं है? नीचे टॉफी खाएगा? चलो छक्का मारने की खुशी में टॉफी खिलाते हैं तेरे को। तुम भी हैं? चलो यार तुमको भी खिलाते हैं यार।
या अकेले भाई को नहीं दिया यार, हिमांशु भाई को। आया इसको दिया ही नहीं, वाले ये इसको रुला रहे हैं। ले रे पकड़, नहीं देनी है, पकड़ इसको, गुस्सा आ गया। ले पकड़ ले।